नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में कोई भी सीट न मिलने पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रतिक्रिया दी है। रविवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सहनी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब होता है सभी दलों की सहमति से फैसला लेना। फैसला लेने के बाद विश्वास में नहीं लिया जाता और जब उन्हें हमारी जरूरत थी तब उन्होंने हमें अपने गठबंधन में शामिल किया और जब जरूरत नहीं तो मैं गठबंधन से बाहर कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमें 11 सीट और एक एमएलसी का सीट देकर उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था। हमने भी उन्हें कई सीटों पर वोट दिलवाने का काम किया है और बीजेपी उन्हें लगातार धोखा दे रही है। वो भूल रहे हैं कि सरकार में जितना 74 सीट वालों की भूमिका है उतनी ही 4 सीट वाले की भी भूमिका है। बिना 4 सीट के उनकी सरकार नहीं बन सकती थी। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं योगी और मोदी की जय नहीं बोलूंगा, जरूरत पड़ने पर मुर्दाबाद के भी नारे लूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे समाज को उनका अधिकार नहीं मिला तो मैं 24 सीटों पर अकेले दम पर ही चुनाव लड़ने को तैयार हूं। आने वाले 2024 के ही लोकसभा चुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा। कहा कि मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2020 के ही विधानसभा चुनाव में कोई हम उनके पास नहीं गए थे और उन्होंने खुद हमें अपने साथ लिया था और हम तब भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। हम बीजेपी और जेडीयू को शुभकामनाएं देंगे और उन्होंने आपस में ही सभी सीटें बांट लिया है और अब हम 24 सीटों पर ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बौचहा विधानसभा से भी बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और क्या वहां मुकेश सहनी समझौता करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चाहे सूरज पश्चिम से उग जाए लेकिन चौराहा से ही वीआईपी लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसाफिर पासवान हमारे विधायक थे और उनके ही परिवार के उम्मीदवार होंगे और अब हमारे साथ ही दलों को हमारा साथ देना है तो दे, नहीं देना है तो ना दे। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ रविवार को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत दिल्ली में सफल नहीं हो पाई है। अब एमएलसी चुनाव में ही कांग्रेस और राजद अलग अलग ताकत आजमाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि हमारी बातचीत सफल नहीं हो पाई है। हम महागठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं पर वे नहीं निभाएंगे। वे 24 सीटों पर उम्मीदवार देंगे तो कांग्रेस भी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, राज्य की बात छोड़िए। अजीत शर्मा ने कहा कि एमएलसी चुनाव में जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं और इस चुनाव से सरकार नहीं बदलती और इसलिए 2024 में ही हमारा गठबंधन राजद के साथ ही जरूरत होगा और हम भाजपा को देश को उखाड़ फेंकेंगे। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सूर्य है और वो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को उजाला दिखाने वाली पार्टी है। अजीत शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एमएलसी चुनाव में ही अकेले लड़कर ताकत आजमाएगी। राजद और कांग्रेस दोनों ही सेक्युलर पार्टी हैं और इसलिए हमारा गठबंधन एमएलसी चुनाव में भले आपको नहीं दिखे लेकिन 2024 में हमारी सेक्युलर पार्टी की सरकार देश में बनेगी। दरअसल तेजस्वी इस बात से काफी खफा है और जिद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही 70 सीटें ली और जीत पाई 19 पर और उसका बदला तेजस्वी ने उपचुनाव में लिया और अब एमएलसी चुनाव में उनकी नाराजगी दिखी है। वहीं शिक्षा विभाग के शराबबंदी से जुड़े आदेश ने ही सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आदेश को तुगल की फरमान बताते हुए आक्रोशित शिक्षक अब 6 फरवरी को राज्य के सभी 38 जिलों में सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाएंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी पुतला जलाया जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने ही इसको लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है और संघ ने राज्य के ही सभी जिलों में संगठनों को हर स्तर पर ही विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों का ही आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के ही प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के ही पत्रांग 101 दिनांक 28 और जनवरी 2022 को ही पत्र जारी कर शिक्षकों को ही शराब पीने वालों को
चिन्हित कर ही सूचना देने की दायित्व सौंपी गई है, और जो शिक्षा जगत और शिक्षकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे आदेश से ही शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी। पप्पू ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ही माननीय न्यायालय और सरकार के मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर ही शिक्षकों से किसी प्रकार की गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेने का आदेश भी कर चुके हैं, और इसके बाद से ही शिक्षा अधिकारी अधिनियम का सत्यानाश करने के लिए ही तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। और अब बिहार में ही शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अन्य कार्यों में लगाने का खेल चल रहा है। कहा कि शिक्षकों द्वारा खुले में ही शौच करने वाले व्यक्तियों की पहरेदारी, चावल का बोरा बेचकर राशि जमा करने का आदेश समेत दर्जनों गैर शैक्षणिक जैसी दायित्व दिया जा चुका है। और स्पष्ट है कि सरकार शिक्षकों को अपमानित कर बच्चों के ही मौलिक अधिकार शिक्षा को चौपट करना चाहती है। शिक्षक संघ के ही रविवार को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शराबियों को पकड़वाने संबंधित आदेश की प्रतियां जलाई। कहा कि ऐसे आदेश को संघ कभी नहीं मानेगी। ऐसा आदेश वापस नहीं हुआ तो राज्य भर में आंदोलन तीव्र किया जाएगा। और इसी क्रम में ही 6 फरवरी 2022 को ही सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर आंदोलन तेज किया जाएगा। कोरोना काल में इंटर परीक्षा को लेकर प्रश्नों को विशेष रूप से ही डिजाइन किया गया है। इसमें 100% एक्स्ट्रा प्रश्नों का ही विकल्प दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दावा है कि कहीं से भी विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में ही कोई बाधा नहीं आ पाएगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि इस साल विद्यार्थियों के हित में ही इसको लेकर अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा। अर्थात जितने प्रश्नों का हल परीक्षा जो दे रहे हैं विद्यार्थी द्वारा ही किया जाएगा और उससे 2 गुने संख्या प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड ने उदाहरण के तौर पर बताया कि 100 अंक वाले विषय में ही विद्यार्थियों से 50 अंकों के 50 अपोजिट प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न और 1 अंक का पूछे जाएंगे, जिसमें कुल प्रश्न रहेंगे और इसमें से विद्यार्थियों को किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना होगा। इसी तरह से 2 और 5 अंकों के सब्जेक्टिव प्रश्नों में भी परीक्षार्थियों को ही 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प दिया जाएगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के ही प्रश्न पत्र के 100 सेट कोड बनाए गए हैं और जो ABCD EF G H और J हैं। इसमें कोरोना काल में नकल विहीन परीक्षा को लेकर विशेष प्रभाव होगा। कोड से ही परीक्षा में नकल की संभावना पूरी तरह से कम हो जाएगी और साथ ही मॉनिटरिंग को लेकर भी इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि परीक्षा के उन सभी विषयों की जिनके सैद्धांतिक परीक्षाओं के ही पूर्णांक 70 और 100 है और के वस्तुनिष्ठ खंड के ही प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए OMR उत्तर पुस्तिका को ही प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान ही सुबह 11 बजे और द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान दोपहर 3:15 पर लिया जाएगा। अर्थात 70 पूर्णांक और 100 पूर्णांक वाले सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका के ही संरक्षण को लेकर भी समय भी निर्धारित कर दिया गया है। वहीं पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ललकार रहे हैं और इसके साथ ही ऐसी वैसी भाषा में नहीं, बिल्कुल रंगदारों वाली भाषा में पप्पू यादव ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट लिखा है और मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडा कर देता। यादव ने आगे लिखा है कि ना गरिमा, ना तमीज, ना लोक लाज है, अहंकार टपक रहा है, ये रावण के बाप है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा सी गई है और पप्पू यादव के इस बयान पर भाजपा के नेता खासे नाराज दिख रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान के बाद से ही भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि पप्पू यादव बिल्कुल जाहिल व्यक्ति है। वो भले अपने दामन को साफ करते फिर रहे हैं, लेकिन उनका दामन कभी साफ नहीं होने वाला है। जो उनकी पुरानी
छवि है उनके जुबान से आ ही जाती है। और पटेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर हैं और उनके बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना ये बताता है कि पप्पू यादव का संस्कार क्या है। और पप्पू यादव को लोग भली भांति जानते हैं, पूरा बिहार उनके चरित्र को जानता है। इस तरह से ही संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में आक्षेप लगाना ये जाहिल बात है। जाहिलों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं इससे पहले बिहार एनडीए में ही शामिल वीआईपी दल के ही सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी योगी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, जरूरत पड़ने पर मुर्दाबाद बोलेंगे। दरअसल मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद के तहत होने वाले 24 सीटों के चुनाव में शामिल होना चाहते थे और उसमें सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीट का बंटवारा कर लिया। मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिली और उसके बाद मुकेश सहनी बगावती रूप में आ गए और लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर ही हाल ही में हुए जबरदस्त बवाल और उस पर हुई रेल मंत्रालय की फजीहत के बाद अब एक मजेदार मामला सामने आ गया है। एनजी सेक्टर की ही देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने ही रेलवे को लेटर लिखकर अपनी परीक्षा का नाम कंपनी के नाम जैसा आरआरबी और एनटीपीसी रखने का भी आपत्ति दर्ज कराई है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा का पूरा नाम लिखे, जिसमें आम लोगों में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पाद कंपनी है और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ही अपने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज परीक्षा को एनटीपीसी परीक्षा का नाम दे दिया था और इसके रिजल्ट को लेकर पिछले दिनों ही छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया था और एनटीपीसी लिमिटेड का ही कहना है कि इसके कारण उन्हें बदनामी झेलनी पड़ रही है। कंपनी ने रेलवे की इस परीक्षा का नाम बदलने की अपील की है और इसमें भविष्य में इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि एनटीपीसी की परीक्षा ली थी और इसके रिजल्ट और परीक्षा के पैटर्न में ही बदलाव से नाराज छात्रों ने बिहार और यूपी में 3 दिनों तक जबरदस्त प्रदर्शन किया था और कई स्थानों पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी और इसमें रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। रेलवे की सफाई और छात्रों की समस्याओं को लेकर कमेटी बनाए जाने के बाद अब छात्रों का गुस्सा कम हुआ है, लेकिन मामले में रेलवे की जबरदस्त फजीहत हुई है। ऐसे में नाम में ही समानता होने के कारण ही एनटीपीसी लिमिटेड भी इसका बेवजह मुक्तभोगी बन गया है। पटना में सोमवार सुबह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के ही निजी आवास के बाहर भारी बवाल हो गया और कई सालों से ही वेतनमान और नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के ही कर्मियों ने मंत्री की निजी आवास को घेर लिया। बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ ही प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काट रहे हैं। दरअसल बीते दिनों ही बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया था, तब पुलिस के ही द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। प्रदर्शन में शामिल संघ के ही प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि उस दिन बीजेपी कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया गया था, लेकिन आज हमें कोई खदेड़ कर दिखाए। कई सालों से सिर्फ वर्दी और पेटी, टॉर्च और सहारे नौकरी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हमारे बाल बच्चे और परिवार नहीं है? आखिर सरकार क्यों दोहरी नीति अपना रही है और कब तक हम मुफ्त में ही सेवा देते रहेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। आज आर या पार होकर रहेगा। सरकार हमें गोली मरवा दे या नौकरी स्थायी करे, वेतन मार दे या नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। और वहीं संयोजक कैलाश शाह ने बताया है कि तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती।
मुजफ्फरपुर जिले के मशहूर थाना क्षेत्र के ही मोमिनपुर गांव में बच्चा चोरी के मामले को लेकर देर रात दो पक्षों में हिंसक झड़प और भारी बवाल हुआ। पूरा इलाका घंटों तक रणक्षेत्र बना रहा। आक्रोशितों ने ही एक पक्ष के चौकीदार लाल बाबू राय के झोपड़ी में आग लगाकर इसे फूंक दिया और इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। दोनों तरफ से काफी संख्या में लोग आमने सामने हो गए। जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार भांजा जाने लगा और इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष में एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए। सूचना मिलने पर ही मुशहरी थानेदार शशि भूषण कुमार पुलिस फोर्स लेकर वहां पर पहुंचे, लेकिन तनाव और बवाल देखकर ही पुलिस को स्थिति संभालने में परेशानी हुई। इस कारण मुशहरी पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालत बिगड़ता देखकर ही डीसीपी पूर्वी मनोज पांडे, क्यूआरटी सकरा पियर और बोचहा थाना की ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जवानों ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ कर भगाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल गांव में ही पुलिस फोर्स कैंप कर रही है और लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की जा रही है। हाल ही में आपको बता दें कि अंदर ही अंदर अभी भी दोनों पक्ष के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। पूरा इलाका घटना के बाद पुलिस छावनी में बदल गया है और इस हिंसक झड़प में ही दोनों पक्ष में करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं। एक पक्ष के जख्मी स्थानीय पीएचसी में भर्ती हैं और जबकि दूसरे पक्ष के ही जख्मी पुलिस से बचकर इधर उधर अपना इलाज करवा रहे हैं और पुलिस उन सभी का बयान और नाम पता सत्यापन कर रही है। तीन फरवरी को पटना सहित राज्य के 19 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही कई स्थानों पर तेज बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है और बारिश के बाद मौसम के साफ होने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में ही रात के तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी, जो कनकनी वाली ठंड से राहत दिलाने में काफी सहायक होगी। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बदल रहे मौसम को लेकर लोगों को सेहत को लेकर भी सावधान रहने की अपील की है। राज्य में लगातार पछुआ हवा का भी प्रभाव तेजी से चल रहा है और ये 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है और पछुआ हवा के ही तेज बहाव के कारण पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा का प्रभाव भी बिहार में तेजी से दिख रहा है और इस हवा के कारण ही कनकनी बढ़ गई है और इसके साथ ही लोगों को परेशानी भी हो रही थी। मौसम विभाग का कहना है कि अब पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि अभी भी राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव निरंतर जारी है, लेकिन अब इसकी गति कम होने लगी है और इसके साथ ही पछुआ हवा की गति में ही कमी आते ही इसके प्रभाव से अगले 2 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना बन गई है। फिलहाल बिहार की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।